अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर की ट्यूटोरियल्स नंबर 2 के हवाले से। अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल्स नंबर 1 नहीं देखा तो बराए मेहरबानी पहले वो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ट्यूटोरियल्स नंबर 1 में मैंने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अगर वो ये सारे टॉपिक्स आप सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ट्यूटोरियल नंबर 1 मिस नहीं करें। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो ऊपर कोने में आई का निशान नजर आ रहा है, वहां पे क्लिक करके मेरा ट्यूटोरियल नंबर 1 आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आने वाली वीडियो सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं तो बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए अब टॉपिक की तरफ। तो आज हम इसमें बात करेंगे व्हिच इज द बेस्ट टॉपिक फॉर ब्लॉगर। तो मैं तकरीबन 30 to 50 टॉपिक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं टॉप 3 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे ज्यादा ट्रैफिक मिलती है और एडसेंस जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स के हवाले से ट्यूटोरियल्स बनाए, इससे आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी और इससे आपको एडसेंस जल्द अप्रूव दे देता है। उसके बाद है टेक्निकल टिप्स, जिसके मोबाइल एंड कंप्यूटर के हवाले से ट्यूटोरियल्स बनाए, इससे भी आपको एडसेंस जल्द अप्रूव दे देता है और ट्रैफिक ज्यादा आती है। और थर्ड नंबर पे है तो न्यूज, आपको न्यूज के रिलेटेड आप टॉपिक्स बनाए, इससे भी आपके पास ज्यादा ट्रैफिक मिलती है। उसके बाद है नॉर्मल सेटिंग फॉर ब्लॉगर। अब हम नॉर्मल सेटिंग ब्लॉगर के हवाले से देखते हैं कि नॉर्मल सेटिंग कौन सी है। तो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम हेल्थ एंड फिटनेस को टॉपिक लेके चलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ट्रैफिक मिलती है और एजेंट से जल्द अप्रूवल मिल जाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सेटिंग के हवाले से। जाहिर बात है आपने ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो कुछ नॉर्मल सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉग पर आएंगे, कुछ ये सेटिंग आपने करनी है। तो सबसे पहले आपने नाम दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिक में जाएंगे। यहाँ पे आपने पहले टाइटल दे देना है कि आप अपना ब्लॉग किस हवाले से बना रहे हैं, उसका मेन टाइटल दे दीजिए। अगर न्यूज़ के हवाले से बना रहे हैं या टिप्स मोबाइल रिलेटेड के हवाले से बना रहे हैं या हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स के बारे में बना रहे हैं तो उसके हवाले से यहाँ पे आपने वो चीज़ें देनी है। हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से मैं बना रहा हूँ तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दूंगा, हेल्थ एंड ब्यूटी फिटनेस। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी, लेट्स सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉग। आप इसको नो पे क्लिक करना नहीं है, आपने इसको यस पे क्लिक करना है, क्योंकि जाहिर बात है हमें गूगल याहू बिंग या मुख्तलिफ सर्च इंजन से हमें ट्रैफिक चाहिए तो हमें वहां पे ये सर्च होना चाहिए। तो इसको जाहिर बात है यस पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंने ब्लॉग पे डोमेन किस तरीके से ऐड करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले मेरी पिछली वीडियो देखें। उसके बाद HTTPS, इसको आपने यस करना है। ये बहुत अच्छा फीचर है, ये ब्लॉगर ने हमें गूगल की तरफ से हमें बिल्कुल फ्री दिया है। अगर आप दूसरी वेबसाइट वर्डप्रेस या कोई वेबसाइट पे होस्टिंग कर रहे हैं तो आपने HTTPS अलग से खरीदना होता है। ये एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि ये सिक्योरिटी लेयर है। हैकिंग से बचने के लिए इसको यस पे क्लिक करना होता है, यस करना होता है। इसके बाद है ब्लॉग ऑथेंटिकेशन, यानी कि आप यहाँ पे ब्लॉग जैसे आप खुद न्यू अकेडमी 786@gmail.com आपने एडमिन, जैसे कोई भी आपने ईमेल ऐड की वो यहाँ पे शो हो रही होगी वो एडमिन है। अगर आप दूसरे कोई ऑथर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ऑथर पे क्लिक करें, उसकी यहाँ पे ईमेल लगाएं। उसके बाद इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इनविटेशन चली जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा तो वो आपके पास ब्लॉगर का एडमिन बना रहे हैं या कोई एडिटर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लॉग रीडिंग, यहाँ पे आप पब्लिक प्राइवेट या कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप यहाँ पे अभी ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, आप अपनी ब्लॉगर को पब्लिश नहीं करना चाहते हैं
तो इसको आप प्राइवेट पे टेम्परेरी कर सकते हैं। या ओनली ब्लॉग ऑथर जिसको अथॉरिटी दी गई है वो यूज़ करें, या ओनली दिस रीडर, तो आप इसको फिलहाल पब्लिक या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड रीडर पे क्लिक करके आप ऐड रीडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग। यहाँ पे शो मोस्ट पोस्ट कितनी शो होनी चाहिए, 7 या 8 या 10 या 4, जितनी भी पोस्ट शो करना चाहते हैं वो ऐड करें। पोस्ट टेम्पलेट यहाँ पे क्लिक करके अपनी पोस्ट का टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। मैंने टेम्पलेट अभी नहीं है तो मैं फ्यूचर में इसको ऐड करना भी आपको बताऊंगा। शो केस इमेज विथ लाइट बॉक्स, ये शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यस नो कर सकते हैं। कमेंट सॉल्यूशन एम्बेडेड करना चाहते हैं, फुल पेज यानी फुल पेज भी शो, पॉपअप यानी एक पॉपअप की तरह एक विंडो शो हो जाएगी वो शो हो, तो ज़्यादातर एम्बेडेड होता है। मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि इसको एम्बेडेड करना चाहिए, कर दीजिएगा। हु कैन कमेंट्स, आपको कौन कौन कमेंट कर सके, यूज़र गूगल के या ओनली वन या ओनली मेंबर, जो आपने मेंबर सेलेक्ट किए सिर्फ वो इस पोस्ट कर सके, या एवरीवन सेलेक्ट करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सेलेक्ट करें यूज विथ गूगल अकाउंट, ये क्योंकि ज़्यादातर हर इंटरनेट यूज़र के पास ये गूगल अकाउंट होता है। उसके बाद कमेंट मॉडरेशन, नेवर ऑलवेज, किसी को मॉडरेटर बनाना चाहते हैं कि कमेंट्स के हवाले से आप इसको नेवर करें, या मॉडरेटर बनाना चाहते हैं तो जो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। शो वर्ड वेरिफिकेशन, आप अपने वर्ड के हवाले से शो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट कर दें। उसके बाद ईमेल में कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ कि उसके बाद है लैंग्वेज फॉर्मेटिंग, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्च एंड परफॉर्मेंस, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको गौर से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, और ये बहुत काम आती है। तो आपने जो यहाँ पे बेसिक पे जाके जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगाई थी वो सेम सर्च परफॉर्मेंस पे जाके यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन सेम ऐड कर देनी है। सेव ऐड करके उसके बाद इसको आपने यस पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद एक कस्टम पेज नॉट फाउंड, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज मैं एक ब्लॉगर व्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देयर इज नथिंग हियर शो कर रहा है। तो सपोज आपके पास इस पोस्ट पे जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता इसको, ये सॉरी दिस पे जो ये सारा कुछ लिखा हुआ ये आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। हाय हेलो सेव करेंगे तो जब आप इसको रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो इसकी जगह पे वो आपने लिखा होगा वो शो हो जाएगा। इसके बाद है कस्टम रिडेक्ट्स को एडिट करना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे आप ब्लॉगर को रिडायरेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम और टू से। अगर आपके पास कोई साइट है फ्रॉम और टू को रिडायरेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद है कस्टम रोबोट टेक्स्ट, यहाँ पे कंसोल के ये अलग टॉपिक है, इसके लिए ये गूगल कंसोल सर्च कंसोल ये अलग टॉपिक है। इसके हवाले से हम एक अलग ट्यूटोरियल सीरीज बनाऊंगा, उसमें A to Z सारा कुछ बताऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। तो उसके बाद एक कस्टम रोबोट टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको आपने यस कर देना है। यस करके इसको आप रोबोट टेक्स्ट जो मिलेगा आपको जो यहाँ पे गूगल कंसोल की तरफ से वो आपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी अवेलेबल नहीं है, जो आप सर्च कंसोल वीडियो बनाएंगे उसके बाद आपको ये सारा कुछ उसमें समझ में आएगा। उसके बाद एक कस्टम रोबोट हेडर टैग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको आपने यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कोई थोड़ी सी सेटिंग करनी है, वो ध्यान से देखें, ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑल और नो डीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नो डीपी, नो इंडेक्स और नो डीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑल और यहाँ पे नो डीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको आपने सेव पे क्लिक कर देना है। इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो हमारे ब्लॉग की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब हम आ जाते हैं हमारी मेन पॉइंट, हमें पेज क्रिएट करनी है। हम पेज किस तरीके से क्रिएट करेंगे और इसके बाद मैं आपको ये 6 पेज के बारे में बताऊंगा, जिसमें होम, अबाउट अस,
कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, डिक्लेरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन। ये 6 पेज लगाना बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज आपको ब्लॉगर 100% अप्रूवल नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने ब्लॉगर पे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे पेजेस पे क्लिक कर देना है। पेजेस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट ए न्यू पेज पे क्लिक कर, उसके बाद आपके पास सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, होम पे कॉपी करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमें होम लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होम पेज हमारा होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अबाउट अस में यहाँ पे कोई भी अपने ब्लॉग के रिलेटेड मिलती जुलती आपने यहाँ पे किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी करके उसको मॉडिफाई करके यहाँ आप खुद लिख के इसको मॉडिफाई करके आप सेव कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा। उसके बाद है अबाउट अस के बाद है कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस को मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे मैंने अबाउट अस लिखा हुआ है तो इसको एडिट करके कॉन्टेक्ट अस। अब कॉन्टेक्ट अस फॉर्म किस तरीके से बनता है, तो इसके लिए मैं एक कोड यूज़ करूँगा। आपको वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते। यहाँ पे आपने दोबारा मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे आपने इस कोड को डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे HTML पे आके ये कोड आपने पेस्ट कर देना है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करके मैं एक नया पेज ऐड कर दूंगा। यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइवेसी पॉलिसी किस तरीके से इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी को आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी लिख के आपको उसके में नीचे आ जाना है। इसमें लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी डोमेन का नाम लिख देना है, आपके डोमेन किस नाम से है। जैसे कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस, जैसे कि आपकी वेबसाइट के ब्लॉगर डोमेन नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके पास जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ओपन करता हूँ, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूँगा और उसके बाद दोबारा इसको एडिट कर दूँगा। इसके बाद ये मेरे पास वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करूँगा, उसके बाद यहाँ पे ये वेबसाइट पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे पास योर वेबसाइट नेम, यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ गई। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा कि ये पूछ रहा है डू यू यूज़ कुकीज़ ऑफ योर वेबसाइट। में कुकीज़ अगर यूज़ नहीं करना चाहता, इसको मैं नो कर दूँगा। डू यू वांट टू एडवर्टाइज, मैं एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ, इसको यस करूँगा। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी एक्सेप्टेड गूगल, मैं इसको नो कर दूंगा, थर्ड पार्टी के मुझे ऐड नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अब अपना कंट्री सेलेक्ट कर दूंगा, पाकिस्तान। उसके बाद सिंध। ईमेल, आपने जो यहाँ पे ईमेल ऐड करनी है, जो आपने यहाँ पे ऐड की है, इस ईमेल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करके उसके बाद यहाँ पे आके इसको मैं कंट्रोल V करके इसको मैं जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूँगा। प्लीज़ वेट, ये मुझे जनरेट होके मिल चुकी है।
उसके बाद ये आपने मुकम्मल कॉपी कर देना है। ये सारा कुछ कॉपी करके आपने अपने पेज पे पेस्ट कर देना है। प्राइवेसी पॉलिसी इसको कंट्रोल V करके ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कंप्लीट तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसको आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है देखते हैं। इसके बाद है डिक्लेरेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिक्लेरेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने न्यू पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्रोल V डिक्लेरेशन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे आप डिक्लेरेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। जिससे पहले मैंने सर्च किया था, इसी तरीके से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे आ जाऊँगा वेबसाइट पर। यहाँ पे आपने फ्री कंट्रोल V कर देना है, डिक्लेरेशन यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अलग अलग सी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये मैं पहले भी ओपन कर चुका हूँ, जिससे हमने पहले कोड लिया था। तो इस तरीके से ये सेम वेबसाइट है। यहाँ पे आप मुकम्मल डेटा इंटर करके उसके बाद आप वो हासिल कर सकते हैं डिक्लेयर में। मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं ये सारा चीज़ नहीं करके दिखाता। मैं इसको पास करके मैं कंप्लीट कर। ये मैंने डिक्लेमर ऐड कर दिया है। उसमें एक चीज़ ध्यान से रखना है कि सारे लिंक्स जो ऐड किए हुए वो सारे आपकी वेबसाइट के हैं और किसी और के तो नहीं है। तो इसके अलावा इसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन सारा आप कॉपी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे न्यू पेज पे जाके हम फाइनल जो है टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने इसी को टर्म्स एंड कंडीशन को आप जब सर्च करेंगे यहाँ पे फ्री टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल वही वेबसाइट पे लेके चले जाएगा जो हमें पहले 2 बार यूज़ कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना ज़रूरी होता है, सर्च करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार अलग अलग डोमेन पे आ रहा है, अलग अलग डोमेन के नाम पे आ रहे हैं। इस वजह से गूगल पे सर्च करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से ये सारा ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। मैं सारा ऐड करना नहीं बता सकता, आप खुद से यूज़ करें। इसी वजह से यहाँ पे आप कुकीज़ का भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं